आज का कलाम खुदा जो आज हम सीखेंगे, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं कि क्या कलाम खुदा मसाया को खुदा बयान करता है। आज इसकी जो सी है वो जो 24 सिफात हैं, इलाही सिफात जो खुदा कदूस के मुतालिक जो है कलाम खुदा में लिखी गई हैं। 24 से ज़्यादा हैं, लेकिन टैबलेटेड फॉर्म, जैसे कि मैंने कई दफ़ा बताया है कि टैबलेटेड फॉर्म में उससे 24 में जो सा उसको जो है वो मैंने जो है अपने लिए तैयार किया है। उन 24 इलाही सिफात को जो कलाम खुदा खुदा कदूस के मुतालिक बयान फरमाती हैं कि खुदा कदूस की ये सिफात हैं, उन्हीं सिफात को हम जो उनसे मसाया के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या वही सिफात जो उनसी है मसाया के लिए भी जो उनसी हैं कलाम खुदा बयान करता है। और अगर जो उनसी हैं ये दोनों सिफात जो हैं जो हम कंपेयर करें ये यकस हैं, तो फिर मसाया जो उनसे कलाम खुदा मसाया को भी खुदा कदूस बयान फरमाता है। आज हम जो उनसे जो सिफ्त में देखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे, कोशिश हमारी है कि हम दो सिफात को जो है वो देख सकें। पहली सिफ्त जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे कि जो बादशाहत है वो किन की होगी। जो 1000 साल बादशाहत और हमेशा तक रहने वाली अब्दी बादशाहत है वो किन के लिए जो उनसे कलाम खुदा बयान करता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो उनसे इन इलाही सिफात को जो उनसे देखें। बादशाह जो लफ्ज़ है जो जिसको इंग्लिश में किंग कहा जाता है, सॉवरन कहा जाता है, इब्रानी ज़बान में जो पुराने अहदनामे में जो उनसे बयान आया है वो लफ्ज़ वो मलाख लफ्ज़ आया है। मलाख भी इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, मलख भी जो है प्रोड्यूस करते हैं। और ये इब्रानी ज़बान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H4427 है। इसको जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये मलाख या मलख जो उनसे ये बादशाह के लिए, मालिक के लिए, रहनुमा के लिए, जो बड़ा है, चीफ है, उसके लिए, रूलर के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो सा इंटरेस्टिंगली मैं जो उनसे इससे थोड़ी सी आपको जो है चीज़ बताऊंगा। ये मलख या मलाख जो लफ्ज़ है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया किंग और उर्दू में बादशाह कहा गया, हम इसी बादशाह को देखना चाह रहे हैं कि दुनिया की बादशाह किसकी होगी, कौन जो उनसे वो दुनिया पर बादशाह करेंगे। हमें कलाम खुदा के अंदर से ये देखना है कि ये जो टाइटल है, ये जो सिफ्त है, ये खुदाए कदूस के लिए जो उनसे है वो अगर आप कलाम खुदा को खोलें तो पहली मर्तबा खुदाए कदूस के लिए ये जो सिफ्त इस्तेमाल हुई है, बादशाह का जो खिताब इस्तेमाल हुआ है, लकब इस्तेमाल हुआ है, ये कलाम खुदा के अंदर जो उनसे है ये मोशे ने जब वो मिस्र से जो है बनी इस्राइल रहाई पाके आती है तो वो खुशी से जो उनसे वो गीत गाते हैं और गीत का अख्ताम जो उनसे है वो खुदा की बादशाहत के ऐलान पर जो उनसे किया जाता है, क्योंकि अब उनका बादशाह जो उनसे है वो मिस्र का फराउन नहीं है, बल्कि अब उनके बादशाह जो उनसे हैं वो खुदाए कदूस हैं। और ये पहला मौका है कलाम खुदा के अंदर कि जो उनसे वो पहली दफा खुदाए कदूस को उनके लिए ये बादशाह का लफ्ज जो उनसे इस्तेमाल होता है। आए हम उस जगह पे चलते हैं और हम देखते हैं कि ये कहाँ पे जो उनसे लिखा गया है। हम जो उनसे खरूज की किताब 15वें बाब की 18वीं आयत में आएंगे। खरूज की किताब 15वें बाब की जब आप 18वीं आयत को देखते हैं तो वहां पे खुदाए कदूस के मुतालिक कलाम खुदा बयान कर रहा है, यह हवा अब्दुल अबाद सल्तनत करेंगे, यह हवा अब्दुल अबाद सल्तनत करेंगे। अब ये मोशे जो उनसे वो फरमा रहे हैं कलाम खुदा के अंदर, यह हवा खुदाए कदूस के लिए जब वो मिस्र की गुलामी से जो उनसे वो निकल कर बाहर आते हैं। और यहाँ पे मोशे फरमाते हैं यह हवा रेन्स फॉर एवर एंड एवर। अब यहाँ पे कलाम खुदा ने आपको एक बड़ी वाजे, बड़ी सिंपल, स्ट्रेट जो सी है वो डायरेक्शन दी है कि जो बादशाहत है वो किन की है, वो यहोवा खुदा कदूस की है। किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है कि ये बादशाह जो सी है वो कुछ अरसे के लिए है,
ये बादशाह जो सी है वो कौम के लिए है। वाज़े लाइन पहली मर्तबा जो यहोवा खुदाए कदूस के लिए बादशाह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उनकी बादशाहत का जो उनसे बयान हुआ, वो मोशे के मुंह से जो उनसे हमद की सूरत में बयान हुआ, और वो खरूज की किताब 15वें बाब की 18वीं आयत जो उनसी है बयान करती है। अब यहां पे आप जो उनसे अगर आप देखें तो जो बादशाहत है, बादशाह जो उनसे अपनी रियाया के साथ अहद पमा करते हैं। और मैं इसको जो उनसे तफसील में नहीं जाऊंगा, इसके लिए एक टर्म यूज होती है। ये अगर आप नियर ईस्ट की उस वक्त के कल्चर को स्टडी करें तो आपको नियर ईस्ट में मेसोपोटामिया और ये इराक और ये जो है ये इस्राइल और फलस्तीन के इलाके जो हैं शामिल थे। अगर आप उनको जो उनसे स्टडी करें तो वहां पे जो शाह थे, जब बादशाह थे, जब फरमारवा थे, हुक्मरान थे, वो अपने रियाया के साथ अहद करते थे। और अगर जो उनसे खुदाए कदूस वो बादशाह तो खुदाए कदूस भी अहद करेंगे, और वो अहद जो उनसे क्या उस कहते हैं अपने लोगों के साथ वो बांधते हैं। और ये अहद जो उनसे आप देखते हैं कोई सीना पर बांधा जाता है, एक अहद पमा जो उनसे होता है अपने लोगों के साथ। अगर आप जो उनसे इसको देखें कि उस कोई सीना का मंजर अगर आपके सामने आए तो आपको कोई सीना में नजर आएगा कि यहाँ पे खुदाए कदूस जो अहद पमान बांधते हैं वो आपको 10 अहकाम की सूरत में नजर आता है। ये है वो बादशाह जो अपनी रियाया के साथ जो उनसे एक अहद बांधते हैं और रियाया को कहते हैं कि मेरे इन फरमान का तुमने जो उनसे पास करना है और नस्ल दर नस्ल पास करना है। और सिर्फ तूने पास नहीं करना बल्कि दुनिया की तमाम कौमें, क्योंकि उनके अंदर जो उनसे जब मिस्र की गुलामी से बनी इस्राएल रिहाई पाती है तो उनके साथ गैर अक़वाम भी जो उनसी हैं वो आती हैं। तो ये वो बादशाह का अहद पमान आपको जो है कोई सीना पर नजर आता है जो वो अपने लोगों से वो बांधते हैं। हमें जो उनसे इसको जो है बड़ा सरसरी से हमने जो है वो जाना और पढ़ा आज तक, लेकिन अगर आप जो उनसे है वो इस बादशाह के ऐलान को जो मोशे ने 15वें बाब की 18वीं आयत में जो है खुदाए कदूस के लिए किया, और जो उनसे उस अहद को जो उसके बाद में ठहरना जरूरी है, क्योंकि जब एक बादशाह जो उनसे ऐलान हो जाता है तो बादशाह का अहद पमान का होना जो है जरूरी है। और वो अगर आप जो उनसे इस 10 अहकाम की जो उनसी है वो डेप्थ में जाते, इसकी रूह के अंदर जाते, खुदा से मतलब करते, तो आपको पता चलता कि बादशाह जो उनसे अपनी रियाया के साथ अपने लोगों के साथ अपना अहद पैमान करते हैं और पत्थर की 2 लौहों पे जो उनसे अपने हाथ से उसे तहरीर करके देते हैं कि ये है वो मेरे फरमान, वो ये है मेरे आयन, ये है मेरे अहकाम, जिनके ऊपर तुम चलोगे तो मेरे लोग ठहरोगे और मैं तुम्हारी जो उनसी है रहबरी और रहनुमाई करूंगा। ये आप जो उनसे इसके लिए जो टर्म यूज होती है, अगर आप रब ने कभी मौका दिया तो हम इसको जो उनसे इस अहद पमान के अंदर जो उनसे जाएंगे। इसके लिए टर्म जो यूज होती है वो है सुजेरेन वसाल ट्रीटी। ये नियर ईस्ट के अंदर जो उनसे ये ट्रीटी जो उनसे ये अहद पमान कवनेंट जो उनसे ये होता था। अब जो उनसे अगर आप देखें कि जब ये अहद पमान जो उनसे वो हो गया तो अब जरूरी है कि बादशाह जो उनसे अपनी रियाया के साथ सुकूनत करें। तो हमें ये देखना होगा कि बादशाह ने जो उनसे हमने ये भी पढ़ लिया कि मोशे ने जो उनसे खुदा कदूस को बादशाह कहकर पुकार दिया। मोशे ने जो उनसे रूह की हिदायत से रूह से भरे हुए अपने बादशाह को जो उनसे है उनके लिए हमद सताइश कर दी। बादशाह ने जो उनसे कोई सीना पे उन्हें जमा होने का हुक्म दिया और अपने लोगों से अदब मान भी बांध दिया। अब बादशाह का अपने लोगों के दरमियान ठहरना बहुत जरूरी है। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि अदब मान करने के बाद कि ये आप मेरे काम पे चलें तो मैं आपकी जो है वो रक्षा करूंगा, मैं आपके जो उनसे ख्याल रखूंगा, तो जो उनसे बादशाह वो वहां से निकल के और कहीं और चले जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं था। और ये वो रीजन है कि जब जो उनसे बादशाह कहते हैं मैं आपके दरमियान सुकूनत करूंगा और उन्हें टैबरनेकल बनाने का हुक्म देते हैं। टैबरनेकल ऐसे नहीं हुक्म दिया गया, ऐसे नहीं कहा गया कि ये बनाओ, और उन्हें आसमान का जो उनसे नक्शा ऐसे नहीं दिखाया गया, क्योंकि आसमान की बादशाह जो उनसी है खुदाए कदूस की है। और अब जब वो जमीन पे जो उनसे बादशाह का ऐलान हो गया है, खुदाए कदूस की बादशाहत का ऐलान फरमा दिया मोशे ने,
उन्हें बादशाह कहकर पुकार दी है और बादशाह ने अहद-ओ-पैमान बांध लिया है। अब बादशाह उनके साथ सुकूनत करेंगे और ये सुकूनत जौन सी है ये टैबरनेकल की सूरत में जौन सा है वो आपको नजर आती है। और सुकूनत के लिए तख्त जरूरी है और तख्तों के लिए करोबियों को कहा गया था। क्यों ये ऐसा कहा गया था? खुदाए कदूस ने मोशे को क्यों कहा था कि जैसा मैं आपको दिखाऊं वैसा ठीक उसी तरह बनाना? क्योंकि आप मुझे जो उनसे बादशाह जो है वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रहें, आप हमारे साथ जो है वो सुकूनत करें, तो ठीक है, तो देख फिर मैं कैसे आसमान में सुकूनत करता हूं, उसी तरीके से आपने मेरे यहां पे बनानी है। जो टैबरनेकल है ये इनकी जौन सी है वो महल है, और जौन सा जहां पे बादशाह ने सुकूनत करनी है, जहां पे तख्त लगा है, वो जौन सा है अहद का संदूक है और उसके ऊपर करूबी है, क्योंकि बादशाह करूबियों पे विराजमान है। और ये कलाम खुदा के अंदर जौन सा इसका 8 मरतबा जिक्र है कि बादशाह आसमानी बादशाह करूबियों के ऊपर जो है वो विराजमान होते हैं। आए हम देखते हैं, हम चलेंगे दूसरा शमूएल 6 बाब दूसरी आयत में। दूसरा शमूएल 6 बाब दूसरी आयत लिखा है, कलाम खुदा फरमाता है, और दाऊद उठे और सब लोगों को जो उनके साथ थे लेकर बाला यहूदा से चले, ताकि खुदा के संदूक को उधर से ले आए जो उस नाम का यानी रब्बुल फाज के नाम का कहलाता है, जो करूबियों पर बैठे हैं, जो करूबियों पर बैठते हैं। वो कलाम खुदा आपको बताता है कि ऐसे नहीं अहद के संदूक में करूबी बनाए गए थे। आप उन्हें उसका जवाब तलाश कर लिया कि क्या उस कहते हैं आपने बुत बना के अपने चर्चिस के अंदर रख दिए और आपने उन बुतों के सामने अपने सर झुकाने शुरू कर दिए और कहते हैं हम बुत प्रस्त नहीं है। बुत प्रस्ती क्या चीज है? आपने अपने घरों के अंदर बुत लगाए हुए हैं, आपने अपने घरों के अंदर अपने गलों के अंदर बुत टांगे हुए हैं और आप कहते हैं आप बुत प्रस्त नहीं है। अपने अंदर झांकें और देखें कि क्या आप सच बोल रहे हैं कि नहीं। आपको शर्मिंदगी होती है जब आप अपने मुंह से कहते हैं आप बुतप्रस्त नहीं हैं। कलाम कहता है आप बुतप्रस्त हैं। ये करोबी जौन से हैं अहद के संदूक पे बनाए इसलिए गए थे कि क्योंकि खुदा ने जौन से है यह खुदा का तख्त था, खुदा ने करोबियों पर बैठना था। 8 मरतबा जौन से है जिक्र है कि रब्बुल फाज करोबियों पे जो है वो बैठते हैं। आए हम एक और हवाले में चलते हैं। पहला शमूएल 4 बाब की 4 आयत में आते हैं। पहला शमूएल 4 बाब और 4 आयत। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, सो उन्होंने सैला में लोग भेजे और वो करोबियों के ऊपर बैठने वाले रब्बुल फाज के अहद के संदूक को वहां से ले आए, और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास खुदा के अहद के संदूक के साथ वहां हाजिर थे। 8 मरतबा जिक्र है। ऐसे भी मोशे को कहा था कि ठीक उसी तरीके से जैसा आपको दिखाया गया है वैसा बनाना। कलाम खुदा से जब आप दूर ठहरेंगे, जब आप इन ताजरों के जो उनसे है वो चक्रों में रहेंगे, बुत प्रस्ती इख्तियार करेंगे, तो कलाम आपको जो उनसे हिकमत नहीं बख्शेगा। आए हम एक और जगह पे चलते हैं और देखते हैं खुदा कदूस किस तरीके से विराजमान है। हम दूसरा सलातीन 19:15 में आते हैं। दूसरा सलातीन 19:15। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, और खजिकिया ने यहोवा खुदावंद के ज़रिए यूं दुआ की कि आए यहोवा इस्राएल के खुदा, करोबियों के ऊपर बैठने वाले आप ही अकेले जमीन की सब सल्तनतों के खुदा हैं। आप ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। और कौन कहता है कि क्या उस कहते हैं यहोवा खुदाए कदूस की सल्तनत अब्दुल-बाद नहीं है, यहोवा ही बादशाह हैं। हमें यह जानना है कि बादशाहत किन की है।
इसी को तो हम सीख रहे हैं कि क्या कलाम खुदा जो खुदाए कदूस के लिए सिफात का बयान करता है, क्या वही सिफात मसाया के लिए भी बयान की गई हैं कि नहीं? और अगर मसाया के लिए की गई हैं तो फिर मसाया और खुदा एक हैं, तभी ये एक हो सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि मेरा और आपके खुदा करोबियों पर विराजमान है। ऐसे नहीं ऐत का संदूक बना दिया गया, आपसे ये छुपाई गई हैं चीजें। ये इसलिए छुपाई गई हैं क्योंकि खुदा के बंदों ने आप तक कलाम पहुंचाया ही नहीं। कैसे मुमकिन था कि खुदा का बंदा आपसे कलाम करे, खुदा की बातें आप तक ना पहुंचे? आप तो सारी उम्र जो है कलाम से दूर रहे हैं। आज भी कलाम आपको दस्तखत देता है कि आओ मेरी आवाज सुनो और कबूल करो। नबियों ने तो वाज़े तौर पे बयान किया था। खज़िकिया क्या कह रहे हैं? वाज़े तौर पे जो उनसे वो कहते हैं, और खज़िकिया ने यहोवा खुदावंद के ज़रूर यूं दुआ की, आए यहोवा इस्राएल के खुदा, करोबियों के ऊपर बैठने वाले, आप ही अकेले जमीन की सब सल्तनतों के खुदा हैं। आप ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। बेशुमार हवाले हैं। पहला तवरीक 13:6 के अंदर भी है इसी का जिक्र। हम चलते हैं पहला तवरीक की किताब और हम उसके बाप में आएंगे। पहला तवरीक 13 बाप और 6 आयत में कलाम खुदा क्या बयान करता है। लिखा है, और दाऊद और सारा इसराइल बाला को यानी करीज यारीम को जो यहूदा में गए ताकि खुदा के संदूक को वहां से ले आए, जो क्रोबियों पर बैठने वाले यहोवा हैं और इस नाम से पुकारे जाते हैं। 8 मर्तबा जो है कलाम खुदा बयान करता है कि वो बादशाह जिन्होंने अहद बांधा अपने कौम से, अपने लोगों से, और अहद को पत्थर की 2 लहों पर लिख कर दे दिया है कि इसको मानो तो मैं तुम्हारा बादशाह होऊंगा और मेरे जिम्मे होगा कि तुम्हारी मैं प्रोटेक्शन करूं, तुम्हें मैं प्रोवाइड करूं। और उनके लिए तख्त जौन सा बनता है, अहद का संदूक, और उसके ऊपर क्रोबी जहां पे खुदा की हजूरी है। पढ़ा तो बहुत दफा आपके ने कि अहद के संदूक के ऊपर खुदा की हजूरी होती थी, लेकिन ये कभी ना समझ पाए कि अहद के संदूक पे क्रोबी क्यों होते थे, क्योंकि वो खुदा का तख्त है। एक और वाले में हम आएंगे, यखिस्कियल की किताब 10वें बाब की पहली आयत में। यखिस्कियल की किताब 10वां बाब पहली आयत। देखें यखिस्कियल नबी क्या रहे हैं। तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि उस फजा पर जो क्रोबियों के सर के ऊपर थी, एक चीज नीलम सी दिखाई दी, और उनकी सूरत, और उसकी सूरत तख्त की सी थी। ये है वो आसमानी बादशाहत का मंजर। और उन्होंने उस आदमी के जो कतानी लिबास पहने थे, फरमाया कि उन पहियों के अंदर जा जो क्रोबी के नीचे हैं, और आग के अंगारे जो क्रोबियों के दरमियान में मुट्ठी भर कर उठाया और शहर के ऊपर बखेर दे। ये है वो जो यहोवा का जलाल हैकल से जब जुदा होने लगता है तो यहोवा हुक्म देते हैं। हुक्म देने वाले का पस मंजर तक बयान है कि कहां पे वो सुकूनत है उनकी और किस तरीके से सुकूनत है। जब मैं इसको तैयार कर रहा था, इतना खूबसूरत ये
अगर आप सिर्फ इस बादशाहत का नक्शा ही देख लें कि बादशाहत का नक्शा कलाम में पेश कैसे किया गया है, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन हमारा आज का ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक सिर्फ इतना है कि उस सिफ्त को हम जान सकेंगे। ये सिफ्त या अल्लाह खुदा कदूस के लिए जो बयान की गई है, क्या ये इसका मुआजना मसाया के साथ हो सकता है, और अगर हो सकता है तो फिर मसाया यह हव्वा है। दो मर्तबा खुदाए कदूस का कलाम खुदा और जिक्र करता है तख्त के ऊपर। हम ज़बूर की किताब 99 में आएंगे और पहली 5 आयात का देखेंगे। ज़बूर 99 और उसकी पहली 5 आयात, कलाम खुदा क्या बयान करता है। लिखा है, ये हवा सल्तनत करते हैं। आपने देखा था खरूज 15 बाब और उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा था। खरूज 15-18 में जब आप जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, मोशे फरमाते हैं यहोवा अब्दुल अबाद सल्तनत करेंगे, यानी उनका सल्तनत का अख्ताम नहीं है। ज़बूर 99 की पहली 5 आयात क्या कह रही हैं। लिखा है यहोवा सल्तनत करते हैं, कौमें कांपें, वो करोबियों पर बैठते हैं, जमीन लर्जें। यहोवा सहून में बुजुर्ग हैं और वो सब कौमों पर बुलंद बाला हैं। वो तेरे बुजुर्ग और महीब नाम की, वो आपके बुजुर्ग और महीब नाम की तारीफ करें। वो कदूस हैं, बादशाह की कुव्वत इंसाफ पसंद है, आप रास्ते को कायम करते हैं। आप ही ने अदल और सदाकत को याकूब में राइज किया। तुम यहोवा हमारे खुदा की तमजीद करो और उनके पांव की चौकी पर सजदा करो, वो कदूस हैं। कलाम खुदा आपको नबियों की मार्फत जो ये कलाम मेरे और आप तक पहुंचा है, ये सुनने के लिए दिया गया ताकि हम सुनकर ईमान ला सकें। वक्त निकालें कलाम के लिए, इससे पहले कि आपका वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाए। यशायाह नबी की किताब 37वें बाब में चलेंगे। यशायाह नबी की किताब 37वां बाब, और हम जो है जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यशायाह 37वें बाब की हम पढ़ेंगे 16वीं आयत को। 37-16 के अंदर आए तो आपको कलाम खुदा जो है वो यूं बयान करते हैं। लिखा है कलाम खुदा यशायाह 37-16 में, आए रब्बुल फाज इस्राएल के खुदा, करोबियों के ऊपर बैठने वाले, आप ही अकेले जमीन की सब सल्तनतों के खुदा हैं। आप ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। तो कलाम खुदा तो बहुत वाज़ेह है कि बादशाह जो उनसी वो किनकी है, और वो बादशाह के साथ कोई शामिल नहीं है। वो ज़हन में रखिए, कलाम खुदा ये नहीं कह रहा कि आपके साथ फलां फलां बादशाह है। तो बड़ा जरूरी है आपको ये सीखना कि जो बादशाहत है वो किनकी है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको तो भी खुदा का नहीं पता, तो आप मसाया को खुदा कैसे साबित कर सकते हैं। आप तो खुदा की सिफात से जो है बैराबर नहीं हुए। आपने तो वक्त नहीं दिया कि खुदा की सिफात को ही सीख पाए, और भागी फिरते हैं आप, कभी इधर से वर्ष निकालते हैं, कभी उधर से निकालते हैं, मसाया को खुदा साबित कर रहे होते हैं। पहले खुदा को जान लें। खुदा को जान लेंगे, मसाया आपके सामने आ जाएंगे। संजीदगी इख्तियार करें। यशायाह 37वें बाब की 16वीं आयत बड़े वाज़े तौर पे बयान करिए है, रब्बुल फाज इस्राएल के खुदा, करोबियों के ऊपर बैठने वाले, आप ही अकेले जमीन की सब सल्तनतों के खुदा हैं। आप ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। तो बड़ा वाज़े है कलाम खुदा के अंदर ये बयान कि मेरे और आपके खुदा जो उनसे हैं वो वाहिद खुदा हैं जो कि तमाम सल्तनतों के बादशाह हैं।
कलाम खुदा के अंदर आपने देख लिया कि पहली मरतबा उन्हें बादशाह मोशे ने हम्द करते हुए उनके लिए इस्तेमाल किया। बेशुमार जो उनसे मेरे पास हवाले लिखे हुए हैं, वक्त की कमी के बायस जो उनसे मैं तमाम हवाले नहीं पढ़ता, लेकिन क्या उस कहते हैं कलाम खुदा कम से कम आपको ये तो सिखाता है कि खुदाए कदूस जो उनसे है वो बादशाह हैं, वो अकेले बादशाह हैं, वाहिद बादशाह हैं। सुकूनत उनकी कहां पर है, किस तरीके से जो उनसे उनका तख्त लगा हुआ है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि वो उन्हें हमें ये वक्त देते हैं कि हम उनकी जुरी में ठहर सकें और उनके कलाम को सुन सकें और सुनकर ईमान ला सकें। आए हम जो उनसे ज़बूर 10वें ज़बूर की 16वीं आयत में आए। ज़बूर 10 और उसकी 16 आयत। मैं चंद एक हवाले पढ़ूंगा खुदाए कदूस के बादशाहत के बारे में। ज़बूर 10 और 16वीं आयत जो उनसे बयान करती है, यहोवा अब्दुल आबाद बादशाह हैं, कौमें उनके मुल्क में से नाबूद हो गई। जो पहली मर्तबा यहोवा के लिए बादशाह का हम्द इस्तेमाल की मोशे ने खरूज 15:18 के अंदर, हर एक नबी ने जो उनसे इसको बयान किया है। ज़बूर 10 जो उनसे 16वीं आयत बयान करती है, यहोवा अब्दुल आबाद बादशाह, उनकी बादशाहत का आखिर नहीं है। तो ये ज़हन में रखिए कि ये जो बादशाहत है अकेले वो बादशाह, तमाम कौमों पर वो अकेले बादशाह। वजह उसकी बयान कर दी कि क्यों है, क्योंकि उन्होंने आसमान और जमीन को पैदा किया, हर चीज उनकी बनाई हुई है, इसलिए वो तमाम कौमों पर बादशाह। उनकी सुकूनत बता दी गई, किस तरीके से जो उनसे वो सुकूनत करते हैं उसको दिखा दिया गया। बादशाह अपने कौम के साथ, अपनी रियाया के साथ, अपने लोगों के साथ अहद बांधते हैं। अहद आपके सामने आ गया। क्या और चीज चाहिए आपको? क्या यही चीज नहीं है? क्या दुनिया में जो भी हुक्मरान है, जो भी रूलर है, जो भी बादशाह है, क्या वो अपनी रियाया के साथ अहद व पैमान नहीं करता? क्या वो उनके साथ जो उनसे है वो अहद नहीं बांधता? क्या वो उनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइडर के लिए जो उनसे जिम्मेदारी नहीं लेता? उस अहद के अंदर रहते हुए क्या यही खुदा ने नहीं किया? किसने आपको कह दिया कि ये 10 से काम आपके लिए नहीं है? आप 10 से काम को निकाल देते हैं, आप अपने बादशाह को रद्द कर देते हैं, आप उनकी बादशाहत को कबूल करने से इनकार कर देते हैं। तो बादशाह क्यों फिर आपको जो उनसे प्रोटेक्ट और प्रोवाइडर जो है वो ठहरेंगे? आए नादानो, इसको कितना आसान है कलाम खुदा। एक बादशाह और रियाया के दरमियान में एक अहद है, आप उस अहद को मानने से इनकारी हैं, तो आपने बादशाह को मानने से इनकार कर दिया। और फिर आप कहते हैं बादशाह मेरे हैं, अहद जो उनसे मेरे लिए नहीं है। तोड़े यहां पे, जहां पे आप जिस जिस जगह पे रह रहे हैं वहां का कानून तोड़े अपने हुक्मरान का, देखें वो आपको हुक्मरान करता क्या है। यही चीज जब आप बादशाह का, जो सब सल्तनतों के बादशाह हैं, उनके हुक्मों को तोड़ते हैं और इनकारी होते हैं, देखिए आपके साथ होगा क्या। हम ज़बूर 22 में चलेंगे और उसकी 28वीं आयत को देखेंगे। ज़बूर की किताब 22वां ज़बूर और 28वीं आयत। क्योंकि सल्तनत यहोवा की है, वही कौमों पर हाकिम है। बेशुमार हवाले हैं। 29:10 में आए, 47:2 में आए, 95:3 में आए, 146:10 में आए।
यशाया नबी की किताब 24वें बाब की 23वीं आयत में चलेंगे हम। यशाया नबी की किताब 24वां बाब उसकी 23वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, और जब रब्बुल फौज को सहून पर और यरूशलेम में अपने बुजुर्ग बंदों के सामने हशमत के साथ सल्तनत करेंगे तो चांद मुस्तरब और सूरज शर्मिंदा होगा। आने वाले वक्त को भी बयान कर दिया गया। आपको एक एक चीज का बयान है कलाम खुदा के अंदर कि जिन्होंने आसमान और जमीन को बनाया है वो बादशाहत करेंगे, तमाम कौमों पर वो बादशाह, वो वाहिद बादशाह हैं। उनके आने वाली बादशाहत का भी ऐलान है जो जमीन के ऊपर जो उनसे है वो ठहरेगी। और जब रब्बुल फौज को इस सहून पर यरूशलेम में अपने बुजुर्ग बंदों के सामने हशमत के साथ सल्तनत करेंगे, और सल्तनत करनी किन्होंने है, और इस बात का तक का बयान कर दिया गया, यशाया नबी ने बयान कर दिया कि वो यहोवा हैं जिनकी सल्तनत होनी है। खुदा को जानिए, मसाया आपके सामने आ जाएंगे। मत जो उनसे वो रेफरेंसेस तलाश किया करें, कलाम की तरफ रुजू करें, कलाम आपको सिखाएगा। और जब रब्बुल फौज को इस सहून पर यरूशलेम में अपने बुजुर्ग बंदों के सामने हशमत के साथ सल्तनत करेंगे तो चांद मुस्तरब और सूरज शर्मिंदा होगा। 43-15 में आते हैं यशाया नबी की किताब 43वां बाब 15वीं आयत। मैं सारे हवाले नहीं पढ़ूंगा। 43वां बाब 15वीं आयत यशाया नबी की। कलाम खुदा बयान करता है, मैं यहोवा तुम्हारा कदूस, इस्राएल का खालिक, तुम्हारा बादशाह हूं। यहोवा का खुद ऐलान सुन लीजिए, इस ऐलान को ज़हन में रखिएगा कि बादशाह ने खुद ऐलान कर दिया है कि मैं हूं बादशाह तुम्हारा। अब भी आप बादशाह के फरमानों को जो उनसे मानने से इनकारी हैं। कौन सी ऐसी रियाया है जो कि अपने बादशाह को बादशाह तस्लीम करे लेकिन फरमान जो है वो कहे कि मेरे लिए नहीं है, और वो रियाया नहीं है उस बादशाह की। कितना सादा और सिंपल है ये। जो शख्स खुदा के 10 अहकाम की नफी कर रहा है, खुदा उनके बादशाह नहीं है, क्योंकि ये खुदा के हाथ की लिखी हुई तहरीर है। वो वही तहरीर जो उन्होंने अपने हाथ की उंगली से तहरीर की है, और आप उस तहरीर को मानने से इनकार करते हैं। आप सबत के इनकारी हैं, आप सबत की बेहुरमती करते हैं जो कि चौथा हुक्म है उसमें। आप अपने रोजमर्रा के कामों में मुंसलिक हैं। आप समझते हैं कि खुदा आपके बादशाह हैं। आप खुदा को जो है चैलेंज करते हैं, खुदा की बादशाहत का इनकार करते हैं। आप अपने अंजाम से नावाकिफ हैं। आपका अंजाम भी जो उनसे है कलाम खुदा के अंदर लिखा हुआ है। यहोवा खुदाए कदूस का ऐलान अपने ज़हन में रखिएगा। यशाया नबी की किताब 43वें बाब की 15वीं आयत, मैं यहोवा तुम्हारा कदूस, इस्राएल का खालिक, तुम्हारा बादशाह हूं। यिर्मयाह नबी की किताब में आते हैं 10वें बाब की 10वीं आयत में। यिर्मयाह नबी की किताब 10वां बाब 10वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, लेकिन यहोवा सच्चे खुदा हैं, वो जिंदा खुदा और अबदी बादशाह। उनके कहर से जमीन थरथराती है
और कौमों में उनके कहर की ताब नहीं। क्यों उनके कहर को वास दे रहे हैं? क्यों अपने बादशाह के इनकारी हैं? क्यों नहीं आपको समझ आ रही कि बादशाह के अहकामात मानना जरूरी है? अगर बादशाह से आपको रसद चाहिए, बादशाह से आपको जिंदगी की हिफाजत चाहिए, जिंदगी की जमानत चाहिए, तो बादशाह के अहकामात की पैरवी करना, ताबेदारी करना जरूरी है। क्या इतनी सादा सी लफ्ज भी आपके जहन में नहीं आते कि बादशाह की ताबेदारी आपकी जिंदगी की जमानत है? यिर्मयाह नबी की किताब के एक और बारे में आते हैं 30:11 के अंदर। यिर्मयाह नबी की किताब 30वां बाब 11वीं आयत लिखा है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, यहोवा फरमाते हैं, ताकि तुझे बचाऊं। अगरचे मैं सब कौमों को जिनमें मैंने तुझे तितर बितर किया तमाम कर डालूंगा, तो भी तुझे तमाम ना करूंगा, बल्कि तुझे मुनासिब तंबीह करूंगा और हरगिज बेसजा ना छोड़ूंगा। कलाम खुदा आपको बार बार जो है बयान करता है। दानियल नबी ने इसका जिक्र किया है, 2:44 में 7वें बाब के अंदर जिक्र किया है। हम जो उनसे यहोवा के मुतालिक जो आखिरी वाले में अभी आएंगे, ज़करिया नबी की किताब 14वें बाब में चलेंगे। ज़करिया नबी की किताब और 14वें बाब में आएंगे हम। बेशुमार हवाले हैं लेकिन वक्त नहीं है। 9वीं आयत में आएंगे, 14:9 के अंदर कलाम खुदा बयान करता है, और यहोवा सारी दुनिया के बादशाह होंगे, उस रोज एक ही यहोवा होंगे और उनका नाम वाहिद होगा। आने वाले वक्त को जो उनसे बयान कर दिया गया है कि सारी दुनिया की हशमत, जो मोशे ने ऐलान किया था खरूज 15:18 के अंदर कि उनकी बादशाह ताबद है, ज़करिया नबी भी जो है 14:9 में यही बात फरमा रहे हैं। तमाम नबियों ने एक ही बात कही है, और शुक्र है कलाम खुदा का कि हमें खुदा की सिफ्त को कि वो बादशाह हैं, वाहिद बादशाह हैं, क्योंकि उन्होंने आसमान और ज़मीन को बनाया है, वो खालिक हैं। आसमान की बादशाहत उनकी है, ज़मीन की बादशाहत भी उनकी है, और ताअबद उनकी बादशाहत रहेगी। वाहिद यहोवा खुदा बादशाह होंगे। आए हम इस बादशाहत को मुसाया के साथ मुआसना करें और देखें कि क्या मुसाया के लिए कलाम खुदा इस सिफ्त को बयान करता है कि नहीं। क्या कलाम खुदा ये बयान करता है कि मुसाया बादशाह होंगे? आए हम चलते हैं। मुसाया के लिए सबसे पहले हम यूहन्ना नबी की किताब में आएंगे और 18वें बाब में चलेंगे। इससे पहले कि यूहन्ना 18 बाब में हम आए और उसकी आयत को देखें, मैं फिर से आपके साथ यशायाह नबी की किताब 43वें बाब की 15वीं आयत में चलूंगा, और वहां पे यहोवा खुदाए कदूस के बादशाह का जो उन्होंने अपने मुंह से सादर फरमाया है कि मैं हूं बादशाह, उसको हम देखेंगे। यशायाह नबी की किताब 43:15 फरमाती है, मैं यहोवा तुम्हारा कदूस, इस्राएल का खालिक, तुम्हारा बादशाह। आए हम मुसाया को देखें। यूहन्ना नबी की किताब 18वें बाब और 37वीं आयत के अंदर मुसाया जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं वो पूरा करके इस बनी नौ इंसान का फिदिया अदा करने लगे हैं। उनकी जो सी है ज़मीनी अदालत हो रही है, पिलातुस के आगे खड़े हैं वो, और पिलातुस उस वक्त का
हुक्मरान उनसे सवाल करता है। यूहन्ना नबी की किताब 18वें बाब की 37वीं आयत बयान करती है, पिलातुस ने उनसे कहा, बस क्या आप बादशाह हैं? बस क्या आप बादशाह हैं? सुने मसाया का जवाब। यहोवा शाह ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हकानी है मेरी आवाज सुनता है। मुसाया का जवाब सुने कि तुझे तो पता है मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं। कैसे मुमकिन था कि यशायाह नबी की किताब 43:15 के अंदर बादशाह अपनी बादशाहत का ऐलान करे और आज जब वो जिस्म की सूरत में जमीन पर है और खुद बादशाह से यह सवाल ठहरता है कि क्या आप बादशाह हैं, तो बादशाह के मैं बादशाह नहीं हूं। यशायाह नबी की मार्फत या वाह खुदाए कदूस ने फरमाया था। यशायाह नबी की मार्फत रूह की हिदायत से आप तक ये बात पहुंचाई गई। आज वो रूह जिस्म की सूरत अख्तियार कर गई, जमीन पर आ ठहरी, और जब उस जिस्म से ये सवाल किया जाता है तो वो जिस्म कैसे मुमकिन था कि वो इनकारी हो जाते। कलाम खुदा के अंदर ना ही तो कोई कन्फ्यूजन है और ना ही अबतरी है, क्योंकि खुदा अबतरी के खुदा तो है ही नहीं है। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि खुदा अपनी बात से मुकर जाए। आज वो हुक्मरान के सामने खड़े होकर तो मुकर जाएं कि मैं तो नहीं बादशाह। और एक एक लफ्ज कलाम खुदा के अंदर माने रखता है। अफसोस हमने आज तक कलाम खुदा को सिर्फ पढ़ा है। काश हम अपनी आदत तब्दील कर लें और कलाम खुदा को बोलने दें कि वो बोले, आए खुदा जिस तरह आपने नबियों से बोला हमसे भी बात करें ताकि हम सुनकर ईमान लेकर आए। कितनी मर्तबा आपने इस वाक्य को पढ़ा होगा, कितनी मर्तबा आप चर्चिज में बैठकर जिसने तिलावत की होगी उसको सुना होगा। काश आप कलाम खुदा को मौका देते कि बोले, खुदा यह आपका जिंदा कलाम है और मैं सुनूंगा। पिलातुस ने उनसे कहा, बस बता दें क्या आप बादशाह हैं? यहोशू ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। तू तो मान गया कि मैं बादशाह हूं, तुझे इल्म नहीं है, मुझसे क्यों पूछता है? तू तो खुद कहता है मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ, मैंने जिस्म का सूरत इसलिए इख्तियार की है। मुझे जरूरत नहीं थी कि मैं जमीन पर आऊं। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं। और मेरा दुनिया में आना एक मकसद था। तुझ तक ये बात पहुंचा दी गई कि मैं बादशाह हूं, लेकिन तुझे इसकी समझ नहीं दी गई कि मैं दुनिया में कैसे आया हूं। आज मैं तुझे बताता हूं, मैं इसलिए आया हूं कि हक की बात कह सकूं, हक को तेरे सामने बयान कर सकूं, जैसा मैंने कोई सीना पर बयान किया था और पत्थर की 2 लोहों पे लिखकर दे दिया था, उसी को मैं फिर से इन लोगों के लिए
बयान करने आ उतरा हूं। जो कोई हकानी है, जो हक को जानना चाहता है, जो हक की पहचान रखना चाहता है, वही मेरी आवाज सुनता है। और बाकी तो पढ़ते हैं, सुनने के लिए हकानी होना जरूरी है, क्योंकि हक की आवाज जौन सी है उसके को सुनना पड़ेगा। आवाज कभी पढ़ी नहीं जाती, आज तक आप पढ़ते रहे हैं, सुनने की तरफ तवज्जो दें। कहते इसे खुदा का कलाम है, खुदा की आवाज है, पढ़ उसे रहे होते हैं। आज तक कभी किसी आवाज को किसी ने पढ़ा है? आदात को तब्दील करें। आए हम देखते हैं पहला तिमोथियुस छठे बाब की 14 से 16वीं आयत। पहला तिमोथियुस छठा बाब 14 से 16वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है कि हमारे खुदावन यहोवा शाह मसीह के उस ज़हूर तक हुक्म को बेदाग और बेइल्जाम रख, जिससे वो मुनासिब वक्त में नुमाया करेंगे, जो मुबारक और वाहिद हाकिम। किसने कहा था कि यहोवा वाहिद बादशाह हैं? क्योंकि वो खालिक हैं, वो बनाने वाले हैं आसमान ज़मीन के। पालूस रसूल तिमोथियुस को क्या कह रहे हैं? वो रूह से भरे हुए हैं, वो मसाया को जानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे खुदावंद यहोवा शाह मसीह के उस ज़हूर तक जब वो आने वाले हैं। ज़हूर का जिक्र आपने ज़करिया नबी की किताब में भी पढ़ा था। कलाम खुदा के अंदर आपने क्या पढ़ा था? और यहोवा सारी दुनिया के बादशाह होंगे, उस रोज एक ही यहोवा होंगे और उनका नाम वाहिद होगा। इसी को पालूस रसूल पहला तिमोथियुस छठे बाब की 14 से 16 में बयान करते हैं। और हमारे खुदावंद यहोवा मसीह के उस ज़हूर तक जब उन्होंने आना है, हुक्म को बेदाग और बेइल्जाम रख। ऐसा ना हो तेरे से हुक्म टूट जाए, ऐसा ना हो तुझ पे दाग लग जाए, ऐसा ना हो कि तू मुल्ज़म ठहरे। जिससे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेंगे। ये उनका प्रोगेटिव है, ये उनका जो उनसे अख्तियार है कि वो कब आना है उन्होंने, जो मुबारक और वाहिद हाकिम, बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद है। कौन कहता है कि मसाया खुदा नहीं है? खुदा को आपने देख लिया, उनकी बादशाहत की सिफ्त को आपने देख लिया, आप अब मसाया को देख रहे हैं कि वो सिफ्त मसाया को कलाम खुदा बयान करती है कि नहीं। बका सिर्फ उन्हीं को है और वो उस नूर में रहते हैं जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकते हैं। उनकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहे, आमीन। वाजे आपको पैगाम, वाजे ऐलान कलाम खुदा का, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, हमारे खुदावंद यहोवा शाह मसीह, उनकी सल्तनत अब तक है। आए हम मुकाशवे की किताब में चलते हैं जहां पे ये ज़हूर होना है। मुकाशवे की किताब 11वें बाब में हम आएंगे और 15वीं आयत को देखते हैं। कलाम खुदा बयान करता है, जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उनके मसाया की हो गई और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे।
ऐलान हो गया है, बादशाह ज़मीन पर आने वाले हैं, दूसरी आमद का ऐलान है, अब्दुलबाद बादशाहत का जिक्र है। इसी चीज को मुकाशवा की किताब 17वें बाब के अंदर बयान किया गया है, 17वें बाब की 14वीं आयत में। आए हम देखते हैं मुकाशवा 17वां बाब 14वीं आयत। लिखा है वो बरा से लड़ेंगे और बरा उन पर गालिब आएंगे, क्योंकि वो खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह हैं, और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उनके साथ हैं वो भी गालिब आएंगे। कौन है बरे? आपको इल्म नहीं है? देखो खुदा के बरे जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाते हैं, उस बरे की आमद हो रही है। मुकाशवा 17वां बाब एक एक चीज तो बयान है, एक एक चीज जौन सी है उसका जिक्र कर दिया गया है। और वो बरा से लड़ेंगे और बरा उन पर गालिब आएंगे, क्योंकि वो खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह। ये है मेरा मसाया, ये है मेरा खुदा जो खुदावंदों के खुदावंद है, जो बादशाहों के बादशाह हैं, और जो बुलाए हुए। काश मैं और आप उसमें शामिल ठहरें, और उसी वक्त शामिल ठहरेंगे जब बादशाह तस्लीम कर लेंगे। और बादशाह तस्लीम करने के लिए ज़रूरी है कि उनके अहद में शामिल हो जाएं, और अहद जो है पत्थर की 2 लोहों पर लिख दिया गया। कितना आसान रोड मैप है कि अहद पर कायम ठहरो, वो तेरे बादशाह ठहरेंगे और तुझे जो उनसे वो जिंदगी बख्शेंगे। कलाम खुदा बयान करता है, और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उनके साथ हैं वो भी गालिब आएंगे। वो लोग जो कि खुदा के हुक्मों से इनकारी हैं, वो इस चीज से इनकारी हैं कि वो उनका बादशाह है। 19 मुकाशवा 19वें बाब की 16वीं आयत में आएंगे। उन्नीसवें बाब की 16वीं आयत बयान करती है, और उनकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद। ये है मेरा मसाया, ये है मेरा खुदा। बादशाहत खुदा की है, बादशाह ये हवा हैं, और ये हवा मसीह हैं जो जिस्म की सूरत में इस दुनिया में आए और मेरे और आपका फिदिया अदा किया। आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद तो थी कि हम इसका जो दूसरा सिफ्त है उसको देख पाएंगे, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम दूसरी सिफ्त में नहीं जाएंगे। दूसरी सिफ्त को जो हमने सीखना था इसमें आज, उसको हमने देखना था अदालत को। खुदा की यही मर्जी है कि हम बादशाहत को सीख पाएं, ये जान पाएं कि दुनिया के बादशाह कौन है, और उस बादशाहत को कबूल करने वाले ठहरें, उस बादशाह के अहद पर कायम करने वाले ठहरें, ताकि उनके साथ जब उनकी बादशाहत का आगाज ठहरे इस दुनिया में, तो उनके साथ दुनिया पर गालिब आने वाले ठहरें। खुदा कुदूस हर उस शख्स को जो उनकी बादशाहत का मतमन्नी है तौफीक बख्शें कि उनकी बादशाहत के अहद का भी मतमन्नी ठहरे। खुदा कुदूस आप सबको बरकत से नवाजें। आमीन।